जय श्री राम। गुड मॉर्निंग। तो मैं आप लोगों को जो बताने जा रही हूँ वो आप लोग कमेंट के द्वारा मुझे बताइएगा कि इसमें आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच्चाई है, क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअल में मेरे पापा जब पिछले बार चौथा अमावस्या के लिए पंडोखर धाम गए, तो जब वो पंडोखर धाम में सारी पूजा अर्चना करके, मतलब जो मेन मंदिर होता है ना, वहां पे जाके वो पूजा करके बैठे ही थे। उनको ऐसा मतलब लगा कि थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता कर लिया जाए। तो नाश्ता करने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़े, वैसे ही एक साधु ने जो थे वहां पे, कौन थे क्या थे किसी को पता नहीं है। मेरे फादर उनको पहली बार देखे वहां पे। और उन्होंने मेरे पापा का हाथ पकड़ लिया और उनको बोला कि आप मुझे मतलब जलपान करा दो। तो तो मेरे पापा ने उनको ले जाकर जलपान कराया, क्योंकि किसी भी साधु संत या भूखे हैं, है ना, कोई अगर भोजन के लिए बोल रहा है तो उसे तो भोजन कराना ही चाहिए, पानी पिलाना ही चाहिए। तो मेरे पापा ने भी नॉर्मली वही किया, उनको भोजन कराया। और उसके बाद जब उन्होंने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद उन्होंने मेरे पापा को कहा कि आप बहुत कष्ट में हो, और बहुत और भी कुछ दो चार बातें बोली। और उनके उसके बाद उन्होंने मेरे पापा से कहा कि आप अपना हाथ आगे करो। तो जब मेरे पापा ने संकोच करते हुए हाथ आगे बढ़ाया, तो उन्होंने एक रुद्राक्ष मेरे पापा के हाथ में दिया और कहा कि इनको आप गले में धारण कर लेना। ये नॉर्मल मतलब होता है ना, नॉर्मल रुद्राक्ष नहीं है, इसका बहुत महत्व है, इसका कोई मतलब गिनती नहीं है या फिर इसका कोई मोल नहीं है, ऐसा उन्होंने मेरे फादर से कहा। तो अब आगे से साधु संत ने ये चीज आपके हाथ में रखा, तो पापा ने ले तो लिया, उसे घर पे भी लेकर आ गए। और जब हम लोगों ने उसे देखा तो सचमुच अब समझ में नहीं आ रहा कि रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष में ही एक नाग का रूप और शिवलिंग बना हुआ है। तो वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि वो बनाया हुआ है। एक्चुअल में देखने से तो यही पता चल रहा है कि वो मतलब बनाया हुआ नहीं है, प्रकृति रूप से ही बना हुआ है और कुछ तो है उस पे। तो मैं उस चीज को आपको दिखाने जा रही हूँ। आप लोग भी उस, चाहे जिस रूप में हो, मान लो शंकर जी ही है ना, तो उनका जब लिंग दिख रहा है, नाग दिख रहे हैं, तो आप लोग भी देखकर बताना कि क्या मतलब आप लोगों को क्या लगता है इसको देखकर, क्या मतलब इसका किया जाए। क्योंकि मेरे फादर को उन्होंने बोला कि आप इसे गले में धारण कर लेना चांदी या सोने के साथ। लेकिन हम लोगों को ये लगता है कि अगर ये कुछ ऐसा मतलब है तो उसे धारण करना और फिर धारण करके हर एक काम करना है ना, शौचालय जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा अटपटा लग रहा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अगली बार जब पांचवा अमावस्या के लिए मेरे पापा जाएंगे तो ये रुद्राक्ष लेकर जाएंगे और वहां से गुरुजी से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उनसे पूछेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को इस असाध्य बोल रहे हैं, सारे लोग जितने भी लोग देखे वो यही बोल रहे हैं कि ये तो मतलब चमत्कार है। लेकिन अब चमत्कार है क्या है ये आप लोग भी देखना और मुझे कमेंट करके बताना। मैं भी उसे उनको अपने हाथ पे लेके आपको दिखाती हूँ। और ऐसे वो पूजा जहाँ करते हैं वहाँ पे रखा गया है और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। आप लोग प्लीज उसे अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, देखिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है इस विषय में। तो अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये रुद्राक्ष है और ये एक्चुअल में पेड़ से टूटा हुआ रुद्राक्ष, इसमें ना ही कोई छिद्र है, कुछ भी नहीं है। और अगर आप गौर से देखें तो आपको इसमें दिखेगा, ये देखो, ये शिवलिंग, जल की धारा गिर रहे हैं और ऊपर से ये नाग देव का चित्र बना हुआ है। तो इसमें
पूजा वगैरह सब हम लोग कर रहे हैं और आप लोगों को भी ये चीज़ दिखा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर बताना कि ये क्या है। मतलब ये देखिए, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष के ऊपर शिवलिंग बना हुआ है और ये देखिए शिवलिंग पूरा मतलब स्पष्ट नज़र आ रहा है ये शिवलिंग। और शिवलिंग की जो धारा होती है ना, साइड साइड बनाई हुई होती है, वो भी आपको नज़र आ रही होगी इस पे। और ये देखो जो जल गिरते हैं ना, तो जल गिरने के बाद कैसे हो जाता है, वही पूरा बना हुआ है। और ये स्वयं मतलब बोला जा रहा है कि नागदेव का मतलब विराजमान है यहाँ पे। देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें पता चलेगा कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को पूरा दिखा पाऊँ, क्योंकि इतना छोटा है समझ में नहीं आ रहा। ये एक्चुअल में देखने से पता चल रहा है। तो ये बीच में शिवलिंग बना है और वो जो शिवलिंग का किनारा बना होता है वो है, धारा पानी की गिरती है वो बना हुआ है। और ऊपर जो उठा हुआ है वो बिल्कुल नाग जैसे होते हैं ना, शंकर जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर नाग होते हैं, बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। और ये मतलब ऐसा बना है कि इसे बनाया नहीं गया है, ये एक्चुअल में ही ऐसा ही है। तो आप लोगों को, मैं पता नहीं आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा या नहीं, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखा पाऊँ ये। तो ये शिवलिंग इस तरह से उन साधु महाराज ने मेरे पापा को हाथ में दिया और इसके एवज में मेरे पापा ने उनको 200 रुपये मात्र दिए थे, वो अपनी इच्छा से, है ना, और नाश्ता कराए थे। तो आप लोग ये देख के बताना कि ये आप लोगों को क्या लगता है। मुझे या फिर जितने भी लोग इसे देख कर गए हैं उनका कहना तो यही है कि ये साक्षात शिव जी का यहाँ मतलब ये बना हुआ है रुद्राक्ष में, और इसे बनाया नहीं गया है, कोई कटिंग नहीं। आप देख पा रहे होंगे, मैं इसे उल्टा मतलब पीछे से भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये से बनाया नहीं गया है। तो उन्होंने भी यही बोला कि इनका कोई मोल नहीं है, आप इसका मोल नहीं लगा सकते। और जिनको विश्वास है, जो भगवान को मानते हैं, तो ये सोचने की चीज़ है ना। और हम सब इसके विषय में सोच रहे हैं। तो हम अभी, उन्होंने उनके अनुसार जैसे गले में धारण करने के लिए बोला गया था, तो मेरे फादर ने अभी गले में धारण नहीं किया है इसे। वो हम लोग चाहते हैं कि इसके बारे में गुरुजी से एक बार पूछ लिया जाए, जानकारी ले लिया जाए, उसके बाद इसे क्या करना है वही बताएंगे। क्योंकि अगर ये शिवलिंग है और इसे अगर गले में धारण किया जाए तो ये बनावटी नहीं है। और अगर गले में धारण किया जाए तो सोना उठना, है ना, हर एक काम करना, और गलती से ये अगर खंडित हो गया तो भी ये सही नहीं है। तो इसके विषय में समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो अभी फिलहाल इन्हें पूजा के स्थान पे रखकर हम सब इनकी पूजा कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को दिखाया। ये मुझे भी फ़ोन पे जब बताया गया था ये बात, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं बोली ये छोटा सा चीज़ है, उस पर बनाया गया होगा, है ना। अभी तो बहुत सारी चीज़ें निकल गई हैं, छोटी छोटी चीज़ों में आकृति बना दी जाती है, तो वो होंगी। लेकिन एक्चुअल में इसे देखने से पता चल रहा है कि इसे बनाया नहीं गया है, ये प्राकृतिक रूप में ही है या है। और ये स्वयं ही निर्मित है, इनको बनाया नहीं गया है। तो इसके विषय में मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों से इनके बारे में, इस चीज़ के बारे में शेयर करूं बातें। आप लोगों से भी मुझे कुछ पता चलेगा इसके बारे में। आपके अनुसार आपको क्या लगता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।